गुड मॉर्निंग क्लास 6 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके पाठ्य पुस्तक से, हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक्सरसाइज 15 अंधेर नगरी एक कहानी है जो नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाता होगा कि अंधेर नगरी, जहाँ किसी भी चीज़ का नियम न हो, ना कोई कायदा हो, ना कोई कानून हो, और वहाँ राजपाट तो चलता हो, तो ऐसे जगह पर हमेशा ही कुछ न कुछ विपरीत परिस्थितियाँ जन्म लेती रहती है। तो ऐसे ही जगह पर एक बार की बात है कि एक महंत अपने कुछ चेलों के साथ प्रवेश करते हैं। जब वह बाजार चेला के साथ जब महंत प्रवेश करते हैं, कहीं कहीं कुछ खरीदने के लिए, कुछ ज़रूरत की वस्तुएं लेने के लिए जब किसी दुकान पर जाते हैं, तो वहाँ सारी वस्तुएं उन्हें एक ही दाम में, एक ही मूल्य पर मिलती है। अब अगर कोई व्यक्ति भूजा खरीदता है तो वह टके सेर मिलता है, और वहीं पर कहीं कोई सोना खरीदता है तो वह भी टके सेर मिलता है। महंत ज्ञानी थे। ऐसे समाज में, ऐसे गांव में उन्हें लगा कि परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं, विपरीत हो सकती हैं, विपरीत हैं, क्योंकि यहाँ सभी कुछ सामान्य नहीं, असामान्य है। अपने चेलों को वो इसका संकेत देते हैं, लेकिन चेला जो ज्ञानी नहीं होते हैं, लालची होते हैं, वे कहते हैं, मान जी आपको जाना है तो आप जाइए, मैं कुछ दिन यहाँ रहूँगा, क्योंकि यहाँ सभी कुछ सस्ता मिलता है, खाने पीने की आज़ादी है, कुछ दिन मैं रहूँगा। चेला रह जाता है और गुरुजी आगे चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वहाँ चेले पर मुसीबत का पहाड़ टूटने लगता है। पहाड़ ऐसा टूटता है कि उसके प्राण सांसत में आ जाते हैं। फांसी की सज़ा हो जाती है उन्हें। एक जुर्म में उन्हें फंसा दिया जाता है, किसी गुनाह के दलदल में उसे फंसा दिया जाता है और उसे फांसी की सज़ा हो जाती है। जब फांसी की सज़ा हो जाती है, अब तो चेला के प्राण के सांसत पड़ जाते हैं, तो तब गुरुजी को याद करते हैं। गुरुजी आते हैं और फिर अपनी बौद्धिक क्षमता से, बुद्धिमता से वहाँ के राजा को ही वह इस तरह बाकजाल में फंसाते हैं, उलझाते हैं कि वह जो फांसी का फंदा उनके चेला के गले में पड़ता, वह फांसी के फंदे पर राजा स्वयं चढ़ जाता है, और इस तरह से उस राजा की मौत हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ मूर्खों का राज रहता है, और जहाँ मूर्ख राजा हो जाए, वहाँ प्रजा कैसे सुरक्षित रहेगा, वहाँ विकास कैसे होगा, वहाँ संवर्धन कैसे होगा, यह बड़ा ही कठिन प्रश्न रहता है, जिसे गुरुजी ने भांप लिया था और अपने चेला को संकेत दिया था कि यह बड़ा ही विषम स्थिति लाने वाला जगह है, इसलिए यहाँ नहीं रहो। आगे आप लोग पढ़िए इस कहानी को, फिर भी मैं आपको दूसरे दिन फिर बताऊँगा।